नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान उद्गम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग UGC नेट के 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि हिंदी का है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि पौम चर्यु किसकी रचना है। तो यह जो रचना है ये स्वयंभू जी की रचना है। यहाँ हमारा ए ऑप्शन है, सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है। तो वो ब्रज भाषा में है, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है, तो यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है दोस्तों, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है, यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो यहाँ जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं ये नहीं हैं। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ये तीनों लोग हैं मिश्र बंधुओं में। तो यहाँ हमारा इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं। तो रस गंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। तो यहाँ हमारा जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो यहाँ जो हमारा ये आंसर है शमशेर बहादुर सिंह, ये तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये दूसरे सप्तक के में हैं 7 कवियों में। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो शिवपालगंज का जो चर्चा हुई वो राग दरबारी में हुई है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो 10 गुण होते हैं, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो ये अयोगवाह कहे जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो गीति नाट्य के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जो काव्य पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो गोपाल राय जी ने माना है यहाँ पे। तो ये हमारा जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रश्न है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे और क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। फिर प्रश्न है शिखर से सागर तक किस रचना की जीवनी है। तो शिखर से सागर तक अज्ञेय जी की जीवनी है। फिर है हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आंशिक सही हैं ये। फिर प्रश्न है विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। फिर बी है विभाव ही रस का हेतु है। तो यहाँ पे जो ए सही है लेकिन जो बी है वो आंशिक सही है, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्रश्न है कि छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी है इसका कथन। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है कि ए आंशिक सही है और बी पूरी तरह से सही है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। फिर बी है कथन कि नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो यहाँ भी हमारा जो सी ऑप्शन है कि ए आंशिक सही है और बी सही है, तो ये जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जो कालक्रम पूछा गया है तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या मिश्र बंधु विनोद, ये नहीं होगा क्योंकि ये तीसरे चौथे नंबर के इतिहासकार हैं। फिर है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी
जो कि गारसा दत्तासी की रचना है। शिव सिंह सरोज, ये शिव सिंह सेंगर की रचना। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन की इतिहास है। फिर मिस्टर बंधु विनोद। तो ये ऑप्शन जो बी वाला हमारा है ये सही हो जाएगा। इसमें सही क्रम दिया है क्योंकि ये पहला है, शिव सिंह सरोज दूसरे हैं, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन की है, फिर मिस्टर बंधु विनोद आते हैं। यह इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि नवजागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन, ये सही हो जाएगा। फिर है छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी सबसे पहले हैं, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, फिर सुमित्रानंद पंत है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत में सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है। और फिर सबसे अंत में 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म है। तो यहाँ हमारे इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। फिर एक प्रश्न और देख लेते हैं कि प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। गीत फरोश, युगवाणी, हरी घास पर क्षणभर, ये नहीं है। ये कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षणभर, युगवाणी नहीं। जो हमारा ये डी ऑप्शन है, युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षणभर और गीत फरोश, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इसके आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को दबा देंगे। धन्यवाद।